नमस्कार दोस्तों, A to Z GK एंड एग्जाम अलर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आयुष राठौड़ और हम देख रहे हैं आज राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो हैं RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर है जीके का फर्स्ट पेपर, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं लगातार वीडियो। तो गरम दल के जो नेता थे लाल बाल पाल, उनमें से हम लाला लाजपत राय के बारे में पढ़ चुके हैं और बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिपिन चंद्र पाल। दोस्तों ये तीनों एक त्रिमूर्ति कहलाती थी, लाल बाल पाल, और तीनों गरम दल के नेता माने जाते हैं। अब देखिएगा इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 7 नवंबर को इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है इनका जन्म, तो 1858 को सिलहट जो है हबीबगंज, और ये वर्तमान में बांग्लादेश के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे इनका जन्म होता है। और माता पिता कौन है इनके, तो माता पिता हैं नारायणी देवी और रामचंद्र। नारायणी देवी और रामचंद्र, ये ध्यान रखिएगा माता पिता। उसके बाद में इनकी शिक्षा कहाँ से होती है, तो शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से होती है। और देखिए आप नेक्स्ट यहाँ पे ये तीनों जो हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, तीनों एक साथ आप देख सकते हैं। दोस्तों जितने भी नेता रहे हैं वो राष्ट्रीय जो नेता रहे हैं वो शिक्षक, पत्रकार, लेखक और एक कुशल वक्ता, बहुमुखी जो प्रतिभा हम बोलते हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये लोग रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, यदि अगर कोई विचारक है, कोई शिक्षक है, तो वो अच्छा जो शिक्षक है तो कुशल वक्ता रहेगा और वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तभी वो अच्छा शिक्षक कहलाता है। और क्रांतिकारी है, वो अपने विचार यदि लोगों तक पहुँचाना चाह रहा है तो उसका माध्यम क्या होगा, वो यदि बोलेगा तो वो लोग बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यदि वो पत्र पत्रिकाओं में, यदि ये वो बुक संकलन, बुक में अगर लिखित रूप में वो उस चीज़ को पहुंचाएगा तो लंबे समय तक चलेगी और लोग उस बात को अक्षरशः याद कर लेंगे। तो शिक्षक रहे, ये पत्रकार रहे, लेखक रहे और एक कुशल वक्ता रहे हैं, तो ये ध्यान रखें आप। फिर ये समाज सुधारक रहे। तो समाज सुधारक क्या, कि समाज सुधारक में सिर्फ इन्होंने ये नहीं कि स्वयं बोल रहे हैं और लोगों को करना है, इन्होंने जो चीज़ समाज के लिए बात सोची वो खुद भी इन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। क्या बात करी इन्होंने, तो विधवा विवाह की बात इन्होंने रखी भी से, तो विधवा विवाह इन्होंने किया, यानी कि आप सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उस चीज़ को करके दिखा रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए आप। फिर ये ब्रह्म समाजी बन गए थे। तो ये प्रश्न कभी आपके सामने बने कि ब्रह्म समाजी किसके व्याख्यान सुन के बने, तो केशव चंद्र सेन जो हैं, केशव चंद्र सेन, इन केशव चंद्र सेन के व्याख्यान सुनकर ही ये ब्रह्म समाजी बने। और ये व्याख्यान इन्होंने कलकत्ता में सुने थे। तो ये ध्यान रखें आप, किसके संपर्क में आके या किसके व्याख्यान सुन के ये ब्रह्म समाजी बने, तो केशव चंद्र सेन के व्याख्यान से। फिर देखिए तिलक जी की जब गिरफ्तारी होती है तो उस समय क्या होता है, एक रिक्तता आती है आंदोलन में। राष्ट्रीय आंदोलन की हमने पहले भी बात करी है। तो 1905 का जो बंग भंग जो था, उसके बाद में उनकी गिरफ्तारी भी होती है और वो जेल चले जाते हैं। तो तिलक जी की गिरफ्तारी के समय ही ये इंग्लैंड गए और इंडिया हाउस जो कि हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ जुड़ जाते हैं इंडिया हाउस से और इस स्वराज पत्रिका की शुरुआत करते हैं। इंडिया हाउस से किस पत्रिका की शुरुआत करते हैं, स्वराज पत्रिका। अब दोस्तों यहाँ एक कन्फ्यूज़न हो सकता है आपके आगे जब हम बात करेंगे कि पत्रिका इन्होंने निकाली दो, एक तो निकाली स्वराज और एक निकाली न्यू इंडिया। अब देखिए आप यहाँ क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कोई भी यदि स्वराज की बात करेगा तो उसको यूँ लगेगा कि वो भारत से निकली है, तो ये तो निकली थी इंग्लैंड से। और यदि न्यू इंडिया की सोचेगा तो उसको लगेगा कि ये इंग्लिश शब्द है थोड़ा सा, तो हो सकता है ये इंग्लैंड से निकली हो। तो न्यू इंडिया निकली थी वो कहाँ से निकली थी, तो ये अंग्रेजी पत्रिका थी और ये निकली भारत में। तो ये दोनों आप देखिए विरोध, ऐसा नहीं हो कि ये आप नॉर्मली ऐसे सोच के और वहाँ पे तुक्का लगा दें। तो स्वराज पत्रिका इंग्लैंड से और न्यू इंडिया है वो भारत से निकली। उसके बाद में बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया इन्होंने। तो जो ब्रिटिश उत्पाद थे उनका बहिष्कार किया और स्वदेशी पर बल दिया। जो ब्रिटिश उत्पाद थे उनके लिए इन्होंने बिल्कुल उसका पुरजोर विरोध किया। सामाजिक ऊंच नीच और धार्मिक बुराइयां हैं, इनको समाप्त करने के पक्ष में रहे। इनका सोचना यह था कि हम अंग्रेजों से अच्छे तरीके से तब लड़ पाएंगे जब अपना समाज बराबरी पर रहे, यानी कि समाज के अंदर जो भेद है, जो चीज़ें चल रही है, जो खाई है, उसको पाट दिया जाए, उसको मिटा दिया जाए और थोड़ा सभी एक साथ मिलकर कार्य करें, सभी को
साथ में लें, ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाए, और फिर यदि हम कार्य करें तो हमारा जो कार्य है वो पूर्ण लक्ष्य की तरफ चला जाएगा। तो इसी जो उद्देश्य को लेते हुए इन्होंने सामाजिक और जो धार्मिक बुराइयां थी उसको समाप्त करने के का जो पक्ष है वो पक्ष इन्होंने लिया। और बंकिम चंद्र के जो बंग दर्शन है उससे ये प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद में एक जो कांग्रेस के सदस्य बनते हैं, तो कब बनते कांग्रेस के सदस्य? 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है दोस्तों, और 1886 के अंदर ये कांग्रेस में शामिल होते हैं, 1886 के अंदर। तो ये ध्यान रखें आप, स्थापना कब हुई और ये कब जुड़े? 86 में। हालांकि दोस्तों बाद में कांग्रेस की विचारधारा से जो अधिकतर नेता अपनी विचारधारा को मेल नहीं खाते हैं और धीरे धीरे उसको छोड़ देते हैं कई नेता। तो कांग्रेस का ये मानना रहता है कि हम वही चीज़, बार बार मैं आपको कई वीडियोस जो पिछले वीडियोस हैं उनमें भी बता चुका हूँ कि हम उसके अंदर शामिल हों, किसमें? असेंबली के अंदर, और उसके बाद में हम अंग्रेज़ों के साथ रह के और उनको मनवा के और वो कार्य करें। तो वो कार्य अब कब हो, ये इन लोगों को थोड़ा अंग्रेज़ों पे भरोसा नहीं रहता है। तो उसी बात को गर्म दल के जो नेता वो सोचते हैं कि हम बलपूर्वक ही अंग्रेज़ों को झुका सकते हैं और जल्दी हम उस चीज़ को पा सकते हैं, बजाय इसके कि हम पिटिशनें दायर करें। और क्योंकि वकील भी उनके, जो अदालतें भी उनकी, और जज भी उनके, और कानून भी, तो फिर उस चीज़ में बहुत लंबा प्रोसेस और ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो लंबी जाएगी, समय बर्बाद भी होगा और हो सकता है उसका फल हमें नहीं मिले। तो इसमें ये थोड़ा सा इनकी विचारधाराएँ परिवर्तित रहती है। दोस्तों एक और चीज़ बनती है कि गांधी जी की आलोचना करते हैं। तो 1921 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसमें पाल ने क्या किया था? तो इन्होंने गांधी जी की जो एक भाषण था, अध्यक्षीय भाषण, उसमें गांधी जी की आलोचना करी। आलोचना का क्या कारण रहा, क्या बोला इन्होंने? देखिए आप, इनके कथन कि आप जादू चाहते हैं लेकिन मैं तर्क में विश्वास करता हूँ, आप मंत्र चाहते हैं लेकिन मैं कोई ऋषि नहीं हूँ, आपको मंत्र नहीं दे सकता। अब इस चीज़ का मतलब क्या हुआ? इस चीज़ का मतलब हुआ कि भाई आप बैठे बैठे आप चाहते हैं कि जादू हो जाएगा और हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इनका मतलब ये है कि आप जादू में विश्वास करते हैं। आप ये सोचते हैं कि हम एक जगह बैठे रहेंगे, अनशन पे बैठे रहेंगे, हम सरकार को कोई मतलब परेशान नहीं करेंगे और कहीं एक तरफ जाके बैठ जाएंगे और वहाँ से सरकार हमें आके देश आज़ाद करके हमें दे देगी। तो ये बात तो बहुत कम संभावना है, इसकी नगण्य संभावना लग रही है। दूसरी बात, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई मंत्र है और मैं मंत्र बोलूँगा और देश आज़ाद हो जाएगा, तो ऐसा भी संभव नहीं है। यानी कि ये गांधी जी पर एक तरह से उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि हम अंग्रेज़ों को बलपूर्वक और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पे बल का प्रयोग करें यदि, तो हम देश को जल्दी आज़ाद करा सकते हैं, बजाय इसके कि हम बैठे रहें और ये करें कि अंग्रेज़ हमारे पास आएंगे और हमें देश की चाबी सौंप के चले जाएंगे। तो ये मुश्किल है। तो यही इसीलिए ये विरोध करते हैं और कई नेता गांधी जी के इस चीज़ से विरोध करते हैं और वो अपना मत रखते हैं, ये अपना मत रखते हैं। फिर 1922 में ये राजनीति से अलग हो जाते हैं और ये विचारधारा का मेल नहीं खाता, इसी वजह से फिर ये 1922 में ये कांग्रेस को भी छोड़ देते हैं और राजनीति भी छोड़ देते हैं। और हालांकि ये राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े रहते हैं और कई किताबें छापते हैं, लोगों को अपनी तरफ से जो कर सकते थे वो चीज़ें ये करते हैं। और सभी नेता आप देखिएगा, जितने भी आप नेता पढ़ेंगे, ये जो कांग्रेस से अलग हुए हैं, जो विचारधारा इनकी मेल नहीं खाती, तो ऐसा नहीं कि वो देश के आंदोलन से वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वो एक संगठन में नहीं रह पाते हैं। फिर देखिए इनकी पुस्तकें हैं और कई सारी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक तो है नहीं, तो आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिटी एंड एम्पायर, स्वराज एंड द प्रेजेंट सिचुएशन, द बेसिस ऑफ रिफॉर्म, द सोल ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट, स्टडीज इन हिंदुइज्म, क्वीन विक्टोरिया बायोग्राफी। तो देखिए आप, इतनी पुस्तकें इनकी है, आप आराम से इनका स्क्रीनशॉट लेके और उसको सिस्टमेटिक करें। फिर देखिए परिदर्शक, एक पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो परिदर्शक, बंगाल पब्लिक ओपिनियन, लाहौर ट्रिब्यून, द न्यू इंडिया, द इंडिपेंडेंट इंडिया, ये हमने बात करी थी, द न्यू इंडिया की, भारत से निकली थी। वंदे मातरम, स्वराज, तो ये भी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम, स्वराज, द हिंदू रिव्यू, उसके बाद द डेमोक्रेट बंगाली,
ये स्वराज है ये कहाँ से निकली थी, ये प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्वराज कहाँ से, इंग्लैंड से, और न्यू इंडिया वो भारत से। और जो ये परिदर्शक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका, इसी से इन्होंने सिलहट से सबसे पहले ये जो साप्ताहिक पत्रिका है इससे कार्य प्रारंभ किया था। और फिर 20 मई 1932 को इनका निधन हो जाता है, 20 मई 1932 को। तो दोस्तों ये मेन जानकारियाँ थी इनकी जन्म के बारे में, माता पिता के बारे में, ये कायस्थ परिवार में जन्म लेते हैं ये था। फिर उसके बाद शिक्षा के बाद में जो आंदोलन, गांधी जी की आलोचना, और जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये पत्र पत्रिकाओं के बारे में आप देखिएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इनके बारे में भी, यदि आप इनको व्यवस्थित करते हैं तो लगभग सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो पाते हैं। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए लाभप्रद होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और एक चीज़ और है कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कई लोगों का ये रहा है सुझाव कि हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है आपकी वीडियोज़ की, तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।